बच्चों आ जाओ। सबसे पहली बात क्या है कि ये हमारा ज़ीरो अप्रोचिंग फॉर्म है। तभी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। ये सब फॉर्मूले पे क्यों डाल रहे हैं? अगर ये डिटर्मिनेट फॉर्म होता तब तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते। ये सब काम क्यों कर रहे हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए। ये हो गया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू एक्स माइनस टू। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स पे पावर 1/3 माइनस 2 पे पावर 1/3। ठीक है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू। इस x माइनस टू को ना डिनोमिनेटर में ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? 1/x पे पावर 1/3 माइनस 2 पे पावर 1/3 अपॉन एक्स माइनस टू। इसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले गए। अब ये हो गया फॉर्मूले पे। अब ये क्या होगा? ये हमारा ये क्या काम कर रहा है? न्यूमरेटर का एक बार लिमिट इस पर लगेगा न्यूमरेटर पर, और एक बार लिमिट इस डिनोमिनेटर पे लगेगा। तो न्यूमरेटर पे तो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, कांस्टेंट है। अब डिनोमिनेटर पे ये आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू एक्स पे पावर 1/3 2 पे पावर 1/3 अपॉन एक्स माइनस टू। बस हो गया। ये तो एग्जैक्ट फॉर्मूले पे एन का काम कर रहा है 1/3 और ए का काम कर रहा है 2, तो 2 पे पावर 1/3 माइनस 1, तो ये हो गया 1/3 और 2 पे पावर क्या हो गया? 1 माइनस माइनस 2/3। तो बस हो गया ये 1/2 डिनोमिनेटर में ये ऊपर आ गया। 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये 2 पे पावर 2/3 आ जाएगा, माइनस है ना प्लस में, तो फिर पावर ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2/3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 5/2। ये आंसर हो गया। सिंपल सा है। ठीक है, 5 के बाद कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? 6th क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहली बात क्या है कि ये ज़ीरो अप्रोचिंग फॉर्म है। ठीक है, अब हमें पता नहीं चल रहा है क्या करें। ठीक है ना, नहीं पता चल रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि इसमें तुम इसको देखो ध्यान से। इसमें तुम क्या करो, तुम करो 1 माइनस एक्स को तुम y ले लो। ठीक है, और यहाँ पे अगर x ज़ीरो का अप्रोच कर रहा है देन y किसे अप्रोच करेगा? ज़ीरो को। y अगर x ज़ीरो का अप्रोच कर रहा है यहाँ पे, तो 1 माइनस एक्स ज़ीरो का अप्रोच कर रहा है तो y किसे अप्रोच करेगा? y 1 को अप्रोच करेगा। गलत लिख रहा हूँ मैं, y इज़ अप्रोचिंग टू 1। देखो, अगर x ज़ीरो का अप्रोच करेगा तो y 1 को अप्रोच करेगा। हमने ना लिमिट का वेरिएबल ही चेंज कर दिया। हमने ये बोल दिया y इज़ अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1, और 1 माइनस एक्स को क्या माना है? y, तो y टू द पावर n। 1 की जगह तुम क्या लिख सकते हो? 1 की जगह 1 ही रहने दो। 1 की जगह 1 पे पावर n लिख सकते हो, और x यहाँ से क्या लिख सकते हो? x लिख सकते हो। ये x को इधर ले जाओगे तो 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई। ठीक है, अब डिनोमिनेटर से ना तुम माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? माइनस लिमिट y इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1 y टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n अपॉन y माइनस 1। अब ये एग्जैक्ट फॉर्म का आ गया, तो ये हो गया -1 इंटू n पे पावर 1 पे पावर n माइनस 1, तो -n इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा कौन सा फॉर्म हो गया ख़त्म। अब आगे मैं एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन छोड़ दूंगा मैं, वो भी कराऊंगा मैं तुम लोगों को। कहाँ गया यार? ये हमारा 5th पार्ट बचा। 5th पार्ट क्या बचा? ये बचा मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट एट इन्फिनिटी। ये देख लेना, ये बोर्ड के लिए सच इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो अभी का टॉपिक है ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड में तो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन आता है, वो सब बताऊंगा मैं एनसीईआरटी जब कराऊंगा ना, तो उसमें बताऊंगा।
ये हमारा टॉपिक हो गया। अब इसमें क्या है, तुम ऐसे देखो, ये थोड़ा मतलब आईक्यू बेस्ड है इसमें। जैसे तुम इसको ऐसे देखो, सॉरी, जैसे तुम देखो यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया एफ एक्स, 1/x लिया, एंड जी एक्स लिया 1/x²। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सॉरी, समझ जाना। अब ये ग्राफ कैसे बना वो तो अब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि कई बार बता दिया है। अब अगर मैं तुम्हें इस ग्राफ को, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू 1/x² का, और ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू 1/x का। अब मैं अगर तुम्हें बोलूँ लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस, 0 माइनस देख के बताओ कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है प्लस इन्फिनिटी को, 1/x²। ये कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी को। अगर मैं बोलूँ लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस 1/x², 0 प्लस यहाँ से जाओगे फिर y प्लस इन्फिनिटी को जाएगा। हाँ, अब अगर मैं बोलूँगा कि लिमिट तो 0 पे एग्जिस्ट कर गया, क्यों, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, प्लस इन्फिनिटी है प्लस इन्फिनिटी है। बहुत बच्चे बोलेंगे हाँ एग्जिस्ट कर गया, बट ऐसा नहीं है। प्लस इन्फिनिटी ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि प्लस इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है कि तुम कंपेयर कर लोगे कि प्लस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी इक्वल हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया। हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। जैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में कोई भी एक आ गया ना, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस 1/x, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या, माइनस इन्फिनिटी, और मैं बोलूँ लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस 1/x, 0 माइनस नहीं 0 प्लस, इधर से जाओगे तो क्या हमारा प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बोलूँ कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1/x, यहाँ पे अगर आगे जाओगे तो ग्राफ साफ साफ दिख रहा है, जीरो को जा रहा है। एक्चुअल में ये जीरो को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। हमेशा ग्राफ तो जीरो से बड़ा है और जीरो की ओर जा रहा है। तो मैंने बट क्या बोल रखा है कि वाई में हम ये नहीं बताते हैं कि किस साइड से अप्रोच कर रहा है, हमें तो बस ये बताना है कि वाई किस नंबर को अप्रोच कर रहा है। एक्चुअल होना चाहिए इसका लिमिट 0 प्लस, बिकॉज ग्राफ तो हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर है ना, भले ही वो जीरो के क्लोज जा रहा है बट हमेशा पॉजिटिव है, बट ये हम प्लस नहीं लिखते। सेम लाइन पे अगर मैं तुमसे बोलूँ लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे देखो माइनस इन्फिनिटी 1/x, तो इसको भी हम ज़ीरो बोलेंगे, बट ये होना चाहिए 0 माइनस, बिकॉज ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से नीचे है और ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब निगेटिव और ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो 0 माइनस से होना चाहिए, बट हम यहाँ पे वाई पे प्लस और माइनस नहीं लिखते। यहाँ पे बताओ लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस, 0 माइनस नहीं प्लस इन्फिनिटी 1/x², ये भी होगा 0, और लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी 1/x², ये भी 0 के इक्वल ही होगा। इस बात को आपको समझना है। ये यहाँ तक आगे बात समझ में। अब यहाँ पे कुछ मैं लिमिट्स लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। सबसे पहला क्या है, सबसे फर्स्ट में क्या है कि अगर मैं बोलूं कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट होगा तो कुछ भी नहीं है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी, अगर मैं बोलूँ, सॉरी एक मिनट, अगर मैं तुम्हें बोलूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया क्या यार, एक मिनट,
अब जो बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से देखना। पहला क्या है हमारे पास, फर्स्ट में है, अगर मैंने बोला लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी कांस्टेंट दे दूं तो ये कांस्टेंट ही होगा। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पी कांस्टेंट दे दूं तो इसका भी वैल्यू सेम आएगा। थर्ड में क्या है, अगर मैं बोलूँ लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी सी अपॉन एक्स टू द पावर एन, ठीक है। और इसमें मैंने कंडीशन दे दिया n इज़ ग्रेटर देन 0। अब तुम बताओ अगर n पॉजिटिव है, ठीक है, n अगर पॉजिटिव है और x का वैल्यू इन्फिनिटी को जा रहा है, मान लो कि n का वैल्यू कुछ भी लाइक 2 रख लो, c अपॉन एक्स पे पावर 2, इस x को तुम पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर भेजो तो ऑन द होल ये c कांस्टेंट, ऑन द होल ये कहाँ जाएगा, ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ये 0 को जाने ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को जाने लगेगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो डिनोमिनेटर बढ़ने लगेगा तो ये रेशियो कहाँ जाने लगेगा, 0 को, तो लिमिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा इसका, 0। फोर्थ में अगर मैं ऐसे बोलूँ कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी सी अपॉन एक्स टू द पावर एन, ठीक है, ये भी हमारा 0 होगा। कब, यहाँ पे n अगर पॉजिटिव हो, अगर n पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे क्या होगा कि अब वो डिपेंड करेगा ऑड होगा या इवन होगा। ये हमारा नंबर डिनोमिनेटर में कभी ऑड होता जाएगा कभी इवन होता जाएगा, बट ऑड इवन से कोई मतलब नहीं है, ये जा तो रहा है ना 0 को, डिनोमिनेटर काफ़ी नंबर ये डिक्रीज होगा, ये क्या होगा डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो ऑन द होल फ्रैक्शन क्या होने लगेगा, 0 की ओर अप्रोच करने लगेगा। अब 0 को लेफ्ट से अप्रोच करे या राइट से अप्रोच करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, 0 को अप्रोच कर रहा है ना तो इसका लिमिट 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आगे बात समझ में। अब कुछ ग्राफ से भी लिमिट क्लियर है, जैसे मैं फिफ्थ में बोलता हूँ, फिफ्थ में अगर मैं बोलूँ लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स, तो ऑब्वियस ही बात है ये इन्फिनिटी होगा। 6 में बोलो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एक्स, ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। कैसे, y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ तो ऐसे ही बढ़ता है ना, यही है ना, y इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू एक्स का कर्व, तो इधर अगर तुम x को बढ़ाओगे तो y नहीं इधर बढ़ता जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर, और इधर तुम अगर x को बढ़ाओगे तो y कम होता जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी। देखो ये ग्राफ तो ऐसे जा रहा है ना, ठीक है, तो यही बात बोला जा रहा है। 6 के बाद 7th में आ जाओ, अगर तुम्हें बोला जाए कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ले लो, या ये कहाँ जाएगा, ये भी किसके, यहाँ पे तुम इसको इक्वल नहीं है ऐसे लिख लो, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, ये भी जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी प्लस इन्फिनिटी को जाएगा, और लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस इन्फिनिटी को ही जाएगा। क्यों, पैराबोला का ग्राफ कैसा होता है, ये y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व तो यही होता है। कि ऑलरेडी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जाके ग्राफ पढ़ के आओ, इधर से जाओ पॉजिटिव इन्फिनिटी ग्राफ ऊपर जा रहा है, इधर से जाओ माइनस इन्फिनिटी अगेन ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो प्लस इन्फिनिटी जाओ माइनस इन्फिनिटी जाओ, दोनों में क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। 7th के बाद 8th में आ जाओ, 8th में क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स, चलो मैं ना पहले ग्राफ ड्रॉ कर दूं, उससे तुम लोग का ना आइडिया ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ई टू दी पावर एक्स का कर्व कैसा होता है,
ये होता है e⁻x का कर्व। कर्व अगर नहीं याद है ना तो कुछ भी कर लो तुम, कोई भी काम कर लो, लिमिट तो नहीं सीख सकोगे। और मैंने बोल रखा है कि जितने भी रिलेशन फंक्शन के कर्व बता रखे हैं वो तुम्हारी मजबूरी है, याद रखना ही है तुम्हें। नहीं याद करोगे बच नहीं सकते हो। बचने का एक ऑप्शन है, फिर टॉपिक छोड़ना होगा, चैप्टर छोड़ना होगा। ऐसे होगा कर्व। ये हमारा अगेन पॉइंट हो गया 0,1 और ये हमारा हो गया y एक्सिस। ये हो गया y इज इक्वल्स टू e⁻x का कर्व और ये हो गया y इज इक्वल्स टू e⁻−x का कर्व। अब कर्व को देख के तुम बताओ, अगर मैंने 7th के बाद 8th लिखा, बोला कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी e⁻x, तो ये अगेन प्लस इन्फिनिटी को जाएगा। इधर देख लो प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है। 9th में बोला लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी e⁻x, माइनस इन्फिनिटी तो ये 0 को जा रहा है। 10 में आ जाओ, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी e⁻−x, e⁻−x प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये भी जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। और 10th में क्या है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी e⁻−x। इधर माइनस इन्फिनिटी कहाँ जा रहा है, y 0 का अप्रोच कर रहा है। अब देखो y 0 का अप्रोच कर रहा है बट y हमेशा पॉजिटिव है, मतलब y 0 का अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से, बट हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं लिखते y में, कई बार बोल दिया मैंने, तो सीधे y लिखिए, ये 0 लिखेंगे। ठीक है, ये भी आ गई बात समझ में। अब आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये तो हो गया e⁻, फिर एक कर्व देख लेते हैं। कोई भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये किसका कर्व है, y इज इक्वल्स टू a⁻x। बट यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो a होगा वो किससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1। सॉरी, मैंने कुछ गड़बड़ किया है यार, ओफो यार, ये सॉरी कुछ गड़बड़ किया है। गड़बड़ नहीं, मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे दोनों कर्व मैंने एक ही जगह जैसा बना दिया। अब तुम लोग क्लास में तो वो नहीं कि बोलोगे मुझे, कुछ गड़बड़ हो गया। ये कर्व तो यार ऐसे होगा ना, ये कर्व तो ऐसे होगा या सब कुछ गड़बड़ हो गया। फिर ये 0,1 होगा, इसकी लिमिट गड़बड़ हो गई। ये प्लस इन्फिनिटी पे ये तो 0 को जाएगा, प्लस इन्फिनिटी इधर जाओगे ना, ये x एक्सिस है तो ये कहाँ जाएगा, 0 को। और माइनस इन्फिनिटी इधर जाओगे तो ये कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी को। अब सही हो गया। तो दूसरा कर्व हमारा ऐसे हो गया, ये हमारा अगेन 0,1, ये y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है, ये हो गया y इज इक्वल्स टू a⁻x। यहाँ पे a क्या हमारा -1 से 1 के बीच में, मतलब मॉड a क्या हमारा लेस देन 1 है। ठीक है, इस केस में देख लो, देखो a की जगह e डाल दो तो इसका कर्व और e⁻x का कर्व सेम होता है, और यहाँ पे a की जगह e डाल दो, इसका कर्व और इसका, यहाँ पे देख लो ना, ये हमारा किसका कर्व है, ये हमारा कर्व है y इज इक्वल्स टू e⁻−x का। तो e जो होता है ये किसके बीच में लाई करता है, 2 to 3। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे a है ना, a ग्रेटर देन 1 है, तो e भी क्या हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो y इज इक्वल्स टू a⁻x एंड y इज इक्वल्स टू e⁻x का कर्व सेम होगा। और अगर e 2 से 3 के बीच में लाई करता है तो 1 अपॉन e किसके बीच में लाई करेगा, 1 से 0 के बीच में होगा।
तो अगर हमने एक ऐसा फंक्शन बना लिया 1/e⁻x, ए की जगह ई डाल दिया, यहाँ पे ए की जगह ई डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, e⁻−x हो जाएगा, तो उसका कर्व ये हो जाएगा। ये तो बताया जा चुका है। ठीक है, इसमें भी वही सेम चीज़ है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स +∞ a⁻x, इस वाले केस में बोल रहा हूँ, जब हमारा a 1 से ग्रेटर है, तो देखो +∞ को जाएगा तो ये भी जाएगा, किसे अप्रोच करेगा, +∞ को। और अगर मैं बोलूँ लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स -∞ a⁻x, तो एक क्या हो जाएगा, 0 को। और मैं बोलूँ कि लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स +∞ a⁻x, तो ये कहाँ जाएगा, 0 को। और लिमिट x इज अप्रोचिंग टू -∞ a⁻x, ये कहाँ जाएगा, ये अप्रोच करेगा +∞ को। ये तो ग्राफ से ही क्लियर है। ग्राफ नहीं याद रखोगे, कई बार बोल दिया, पढ़ने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। अब लॉग का कर्व फिर कैसे होता है, लॉग का 2 कर्व होता है। एक तो लॉग का कर्व ऐसे होता है, ये पॉइंट हो गया हमारा 1,0। एक लॉग का कर्व ऐसे होता है, ये भी पॉइंट हो गया 1,0। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं आगे।